अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, क्या नवंबर में 24 नवंबर को पीटीआई का एहतजाज कामयाब हो जाएगा? क्या इमरान खान का फाइनल प्लान जो है वो उसमें कामयाब रहेंगे? और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस हैं वो क्या सियासी केसेस नहीं हैं? और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस बनाए गए थे वो सियासी केस थे? पारस जहांज़ेब के प्रोग्राम में आइए ये शुरा का एक बहस देखते हैं और इसके बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं अजहर सिद्दीक साहब, JUIF के सीनियर रहनुमा हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अली गौहर बलोच साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अली गौहर बलोच साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आजकल तो वो कहते हैं जो इमरान खान पे सियासी मुकदमात बना रखे हैं और उनको जेल में बंद किया हुआ है और फिर इलेक्शन में भी धांधली करवाई, तो ये सियासी स्मोक की, अली गौहर बलोच साहब, यही तो वजूहात लगती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि जो स्मोक है ये वाकई इससे हर कोई परेशान है और हालात वाकई ऐसे हैं, लेकिन ये कोई इस साल का मसला नहीं है, ये काफ़ी सालों से है। और इसके जो भी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं पंजाब में, और इस पे प्लानिंग हो रही है कि आने वाले सालों में ये हम बेहतरी की तरफ चले जाएं। लेकिन जहां तक आपका सियासी धुंध का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि धांधली का जो लोग इल्जाम लगाते हैं वो शायद भूल जाते हैं कि उन्होंने 2018 में क्या किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने 2013 में भी धांधली का इल्जाम लगाया था। और आपको पता है कि एक जुडिशल कमीशन बना था और उस जुडिशल कमीशन ने ये फैसला दिया था उस वक्त 2013 में कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि ये जमहूरियत की जंग तो नहीं लड़ रहे, ये तो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, ये तो दोबारा इक़्तिदार में आने की जंग लड़ रहे हैं। और जाहिर है जहां तक उनकी आज़ादी है या जहां तक उनके अभी दिनों में जो तोशाखाना 1 केस है उसमें आपने देखा कि उसकी समाअत के दौरान जो नैब प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने इस बात को तस्लीम किया, इस गलती को तस्लीम किया कि गलत तरीके से सजा दी गई है बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को, और ये फिर खान साहब ने इसको ट्वीट भी किया है। तो आप नहीं समझते कि फिर ये जो मुकदमात हैं ये सियासी ही हैं? एक तरह से नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ़ जुर्म ही किया ना सर? नहीं, देखिए बात ये है कि जो तो केस है दो किस्म के, जो तोशाखाना के केस हैं और जो 9 मई के वाक़यात हैं, ये तो ओपन एंड शट केस हैं। और ख़ास तौर पर जो मतलब है कि वो केस है जिसमें चोर कहा, डाकू कहा, लेकिन जब इनको मौका मिला इन्होंने पंजाब में बुलदार लगाया। जब इनको मौका लगा तो जिसको पंजाब का सबसे बड़ा डाकू ये अपनी जबान से कहते थे उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। जब मरकज में हुकूमत थे तो मरकजी हुकूमत के अंदर जिस तरह से इन्होंने कादिर ट्रस्ट वाले केस में काबीना के अंदर वो लिफाफा लहराया था और जिस तरह से इनके काबीना के मुद्रा ने कहा कि हमें तो दिखाया ही नहीं गया कि उसके अंदर लिखा हुआ क्या है, तो वो मतलब किसी से बातें ढकी छुपी हुई नहीं है। जिस तरह से तोशाखाना की चीजों की असेसमेंट गलत करवाएंगी, जिस तरह से कि वो रसीदें जेली दिखाएंगी, दूसरों को कहते थे तलाशी दें, अपनी तलाशी ली तो जेली रसीदें निकली जेब के अंदर से। ठीक है, मुकदमा ठीक है, उसकी कार्रवाई दुरुस्त नहीं हो रही, तो देखें नैब प्रोसिक्यूटर भी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं। अगर सिद्दीक साहब, सर ये आप समझते हैं कि नैब प्रोसिक्यूटर ने जो गलती तस्लीम की है तो अब ये जो सारा मामला है, सारा जो प्रोसेस है वो सारा ही मशकूक हो गया है, क्योंकि उन्होंने ये केस रिमांड बैक करने की दरखास्त की है ना, खत्म करने की बात नहीं की, तो इससे ये साबित तो नहीं होता कि ये मुकदमा सियासी है? बहुत शुक्रिया पारस। बड़ी तकलीफ और दिक्कत होती है जब इनके खिलाफ मुकदमा हो तो वो सियासी हैं। एवन फील्ड के आज भी सबूत नहीं हैं, जस्टिस काजी फाजिसा की मनी ट्रेल आज भी नहीं है, यानी ये सियासी हैं। यानी और हमारे जो केस है ना ये सियासी नहीं है। वो अभी जज अरशद मलिक की एग्जांपल देंगे, वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की आपको एग्जांपल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। राणा सनाउल्लाह पे मुकदमा जिन्होंने बनाया था वो आके जवाब दें, उनका ये पूछे, उनसे इंक्वायरी कराएं। इन्हें तो चाहिए कि उल्टा लटका दें कि जिन्होंने ये सियासी मुकदमे बनाए ना, मैं कह रहा हूँ आज चैलेंज कर रहा हूँ इनको, उल्टा लटका दे उनको जिन्होंने ये सियासी इब्तिदा तो करे ना कहीं ना कहीं। वो वोट को इज्जतों के जो नारे लगाते थे कि जो बैठकर इनको लेकर गए थे, जो डीलें हुई थी सारी, वो भी उनके खिलाफ भी इंक्वायरी कर लेना कि जिन्होंने नैब के केसेस बनाए थे, चले हमने ही अगर बनाए थे हमारे खिलाफ भी इंक्वायरी कर ले कि जनाब किसने बनाए थे। इसी तरफ तो आए। वो कहते हैं कि शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून पूरी लिस्ट अभी बता देंगे आपको, वो कहते हैं आपके दौर में बनाए थे और आपने सियासी मुकदमा बनाए थे, जैसे अभी आप। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूं ना कि बड़ा आसान हाल है ना। मैं कह रहा हूं नहीं बनाए, मैं कह रहा हूं नहीं बनाए। आज जुडिशल कमीशन में साबित कर देना इस बात को, अब क्या बात रह गई है। और देखें ये एक डील के साथ आए, जरा फर्क मैं बता दूं पारस आपको जरा समझना आएंगे। ये जब डील के साथ आए, नवाज शरीफ डील के साथ आया, फूलों के हार भिजवाए गए, जो गाड़ियां पुलिस के पीछे लग रही थी वो आगे जाके, यानी एक इश्तेहारी और भगौड़ा जब पाकिस्तान में आया तो उसे गिरफ्तारों के अंदर जाना चाहिए था, बायोमेट्रिक हुआ। फिर नैब ने कहा, उसमें भी नैब ने कहा था रिमांड कर दें, अदालत ने कहा रिमांड नहीं करेंगे और सजाएं सेट साइड कर दी। हम भी रिमांड मूड पे कोई जा रहे, रिमांड की क्या बात है, रिमांड
کا مطلب ایکسیپٹنس ہے کہ یہ غلط اور فراڈ اور سر فریب آپ کیا کیا کہتے ہیں یہ لوٹ لوٹ کر کھا گئے ملک کو ذرا کر رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ حسن نواز جو ہیں وہ لنڈن ہائی کورٹ نے یہ ان کو ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے کیس میں وہ دیوالیہ قرار دے دیا ہے. سر آپ کہتے ہیں کہ یہ ارب پتی ہیں, ان کو تو لندن کی عدالت دیوالیہ قرار دے رہی ہے, تو کیسے ہوئے یہ؟ آپ کہتے ہیں پاکستان کو دیوالیہ کر دیا. میں بتا دوں آپ, دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, یہ ثبوت ہے ان سب چیزوں کے حوالے سے. یعنی یہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس بہت امیر کبیر ہیں, یہ ہم نہیں کہتے تھے, ہم تو کہہ رہے تھے کہ وہ تو بچے ہیں, وہ تو باپ کا ناجائز پیسہ جو اپنا ایبن فیلڈ کے چکر میں گیا, جو آپ کو یاد ہے ہپکو کے چکر میں گیا, موٹر وے کے چکر میں گیا. یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ علی گوہر بلوچ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ پرامن احتجاج نہیں ہوتا, بلکہ وہ اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے احتجاج کرتے ہیں. اور دوسری طرف اظہر صدیق, ایڈوکیٹ اظہر صدیق جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ جو ہے بانی پی ٹی آئی کو کس قانون کے تحت اور کن مقدمات کے تحت جو ہے وہ اندر رکھا گیا ہے. کیا ان پہ سیاسی مقدمات بنا کے ان کو غیر قانونی طور پہ جیل میں نہیں رکھا گیا؟ ان کو فوری طور پہ رہا کرنا چاہیے. اور ہم احتجاج کریں گے اور پرامن احتجاج کریں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے. ویڈیو آپ نے دیکھی, امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.